नमस्कार जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं और आ, आखिर क्या वजह है कि इस डिमांड को लेकर ये लोग पिछले 2 महीने से लगातार जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें डीडीसी इलेक्शन की, तो इस समय डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं, जबकि इन सभी स्टूडेंट को इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए जाना था, अपने इलेक्शन जो अपने वोट है उन्हें कास्ट करना था। तो मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करूंगी, मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगी कि वो वहाँ पे कैमरा जरा किसी से बात करवाने की कोशिश करे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, क्योंकि इनका मुद्दा जो है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, पिछले 2 मुद्दा रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम बात करेंगे कुछ चीजों से। तो प्लीज मेरी आप बात करवा दीजिए किसी से। जी, यहाँ पर ना कुछ लोग हैं, जिनसे आप बात कर लीजिए। एक मिनट, नाम अपना बता दीजिए जी। भारती जी, आप पिछले 61 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही? और अगर हम बात करें डीडीसी इलेक्शन की, तो अभी आज जो है डीडीसी इलेक्शन है और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना वोट कास्ट करने की जगह वहां पे बैठ के धरना दे रहे हैं। तो ऐसी क्या नाराजगी है सरकार से आपकी? आपने ठीक कहा। हमें अब यहाँ पे हम 2 अक्टूबर से बैठे हुए हैं, हमें 2 महीने हो गए, यहाँ पे 61 डेज है। और वोट की बात आपने की है, वोट हम कैसे क्या वोट देंगे? हम हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी फैमिली को पालना है। हम अपनी फैमिली की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमारी वो डिमांड्स इन्होंने पूरी नहीं की, आज सिर्फ सरकारें बन रही हैं और कुछ आम लोगों का तो कुछ नहीं किसी ने सोचा। ये तो फैक्ट है कि हम सरकार से नाराज है, क्योंकि हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया इन्होंने, या तो किसी ने कुछ भी नहीं है। और वोट हम तब देते हैं, तब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि वो हमारी डिमांड्स को सुने, आम लोगों की आवाज बने हुए। हम इसीलिए कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी अपनी मतलब मांगे होती है लोगों की, वो उसको पूरा करा करें। जब वो मांगे पूरी नहीं होंगी तो वोट देकर हम क्या करेंगे? हमारी इतनी ही डिमांड थी कि जो 45 कैंडिडेट्स की पेंडिंग लिस्ट है उसको आप जल्द से जल्द रिलीज करें। गवर्नर सर ने भी मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। आप सभी जानते हैं डीडीसी इलेक्शन के वोट्स हो रहे हैं और डीडीसी इलेक्शन में जो भी इस बार कैंडिडेट खड़ा है वो पहली बार नहीं खड़ा होगा या पिछली बार नहीं खड़ा होगा। अगर आपको सरकार से नाराजगी है कि अभी तक सिर्फ सरकार ने हमें आश्वासन दिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो इस बार इलेक्शन में खड़ा है आपको उसको मौका देना चाहिए? हो सकता है कि शायद आपकी समस्या को वो हल कर सके। तो हमारा संपर्क जो है उनसे ब्रेक हो गया। हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 45 कैंडिडेट्स का मुद्दा है, ये 2018 का मुद्दा है और कई बार ये सरकार से जो है गुहार लगा चुके हैं। इनकी जो लिस्ट में कैंडिडेट्स का जो है नाम आया था, लेकिन कुछ जो 45 कैंडिडेट थे उनका जो नाम है वो नहीं आया था। एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया है, मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ जी, बिल्कुल, मेरा सवाल बापू जी आपको ये था कि क्या आपको नहीं लगता कि डीडीसी इलेक्शन में इस बार जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और पहले कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, क्योंकि आपका ये बहुत पुराना मुद्दा है और ये अभी तक हल नहीं हुआ, तो क्या कैंडिडेट को मौका नहीं मिलना चाहिए था जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं? मौका तो मिलना चाहिए था, मौका तो हम चाहते हैं, लेकिन जब हमें अपनी डिमांड, हमें नाराजगी है, हमारी डिमांड से पूरी नहीं हुई, हम क्या मौका दें? हमारे पास कोई आया नहीं पूछने के लिए कि आप यहाँ पे 2 महीने से बैठे हुए हो, तो आपकी डिमांड्स क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बेटियां यहाँ पे सड़क पर बैठी हैं, तो क्यों बैठी हैं? अगर कोई आता, हमें भी लगता कि हम आम लोगों की सुन रहे हैं, सरकार हमारी तरफ से हमारी मतलब डिमांड्स को या हमारी तरफ से थोड़ा सा उनको रेस्पॉन्स है, वो चीज तो हमें कुछ दिखी नहीं, तो वोट देकर हम क्या करेंगे? कौन सुनेगा? मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो फैक्ट आपको बता रही हूँ कि मैं वोट डालने में बिल्कुल आज मुझे बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली मेरी सड़क पे, मेरी फैमिली की लाइफ ये मुझे सेव करनी, वो मतलब वो मरने के कगार पे है, तो मैं क्या वोट देकर करूंगी? मुझे तो कुछ ऐसा कुछ तो फायदा नहीं आ रहा है इसमें नजर कि मुझे वोट देना चाहिए। फिर बाकी वोट पूरी देना सबको, जिसके जो डिमांड्स है वो पूरी हो सकती है, लेकिन मेरी डिमांड वो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं वोट नहीं डालूंगी। तो बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई कि आपकी नाराजगी सरकार से है। हाँ जी,
हाँ जी, सरकार से नाराजगी है क्योंकि हम पिछले 5 बार पे आश्वासन भी दिया गया है। कश्मीरी पंडित के साथ हमेशा भेदभाव किया गया है। अगर हमारी अपनी पोस्टें हैं, 45 कैंडिडेट्स की बात नहीं, 45 फैमिलीज की बात है। और ये राज्य सरकार का ही स्लोगन था कि उनकी ही ये पॉलिसी थी कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजेंगे, और उनका एकमात्र तरीका था कि उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए। हम तो खुद कहते हैं हमें भेजो, हमारी अपनी पोस्टें पड़ी हुई है, कोई भीख भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी हमारी वो डिमांड्स को ये पूरी नहीं कर रहे। सभी बच्चे कवरेज हो गए हैं, वो क्या वोट देकर करेंगे? आप बताइए मुझे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, फैमिलीज को कैसे पालेंगे? वो मेन चीज सरकार से ये है कि हमारी फैमिली की लाइफ को फैसिलिटी करें। बिल्कुल। भारती जी, क्या आपको इस मुद्दे को लेके, हमने ये भी सुना है कि आपने कुछ फाइल्स बनाई थी जो सिमरजीत सर तक भी पहुंची थी, और आपने सत्यपाल मलिक के टाइम में उनको भी ये फाइल दी थी जो अभी गवर्नर है यानी कि मनोज सिन्हा, क्या आपकी फाइल वहां तक भी पहुंची है? हाँ जी, हमने गवर्नर सर को जब भी आए थे वो 2 महीने पहले, और 8 सितंबर को हमने खुद उनको फाइल दी थी और उन्होंने हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था। आज 2 महीने हो गए, तो वो 15 दिन का आश्वासन तो 15 दिन की जगह पे रह गया। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वो फाइल देखी थी या हमें झूठी, इस तरह से हमें मजाक, मतलब हमारी उन भावनाओं को मजाक उड़ रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। सुनील जी, वहां पे कोई और बैठा है जिससे मैं बात कर सकूं? जी, मैं आपको कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी जो है, जो आज जिनके समर्थन में यहाँ पर आए, कुछ जो कश्मीर पंडित संविदाओं की तरफ से, 1 मिनट में आपको जो है बात करवा देता हूँ। जी, सुनील फौजेदार है फ्रॉम विजन कश्मीर। सर प्लीज आप बात कीजिए जरा। हाँ जी मैडम जी। जी सुनील जी, आप सोशल एक्टिविस्ट है, तो आपको क्या लगता है ये जो बच्चे पिछले 61 दिनों से अपने डिमांड को लेके सड़कों पे बैठे हुए हैं और डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं, इनको अपना वोट कास्ट करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इनकी जो मजबूरियां हैं इन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दे रही, तो क्या लगता है कि सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही आगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले 2 महीने से ये बच्चे अपने राइट्स के लिए यहाँ बैठे हैं। रहा सवाल आपके डीडीसी इलेक्शंस का, राइट टू फ्रेंचाइज सबको है, मगर सबसे पहले है डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहला राइट है राइट टू लिव। जब इनके पास राइट टू लिव ही नहीं है, अगर इनके पास राइट टू लिव होता तो आज शायद ये सड़कों पे नहीं होते। बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ जी सुनील जी, डिस्कनेक्ट हो गया यार। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे जेएंडके में है वो 4G को लेके है। आप सभी जानते हैं 4G को लेके भी एक पूरी जो मांग है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो बड़े हैं। तो हमारा संपर्क फिर से जुड़ चुका है। जी सुनील जी, क्या कह रहे थे आप? जब ये कह रहे थे कि जब इन बच्चों के पास राइट टू लिव ही नहीं है, राइट टू फ्रेंचाइज उनके जहन में आएगा कैसे? पिछले 2 महीने से जो बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, और हमारी सरकार जो यूपी की सरकार है, केंद्रीय शासित प्रदेश की जो सरकार है, उपराज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में, जब वही इन बच्चों के हित में नहीं है, इनका हित नहीं करना चाहती है, तो डीडीसी इलेक्शन को लेके ये क्या करेंगे? और ये बहुत आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार आखिर इनकी मांग क्यों नहीं सुन रही? सरकार आखिर इनकी डिमांड आखिर इनसे मिलने तक नहीं आई, तो क्या रीजन रहा? जिस तरीके से भारती जी ने बताया कि इनकी जितने फाइल्स हैं हर टेबल पे पहुंच चुके हैं, हर जिस तरीके से मध्यम की बात करें तो वो भी आश्वासन देके गए हैं, सत्यपाल जी ने भी इनको आश्वासन दिया। आखिर आश्वासन के सहारे कब तक जी सकता है इंसान? जी, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे समुदाय के लिए, खासकर जो विस्थापित समुदाय है, पिछले 31 साल के विस्थापन पे हमारे को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिलते रहे। रही आज इन कैंडिडेट्स की बात, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। 2017 से ये लटके हुए हैं, ये हर एक ऑफिस में गए हैं, इन्होंने कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर्स इशू किए हैं। और बहुत बड़ी दुखद बात है कि इस देश के अंदर जुडिशरी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर्स इन बच्चों के फेवर में किए हैं, तो सरकार को क्या आपत्ति आती है इनका लिस्ट जारी करने में? आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये 45 कैंडिडेट्स जो मेरिटोरियस है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके पॉइंट्स अच्छे हैं,
जो इंटरव्यू में अपीयर हो गए हैं उनका लिस्ट फौरी तौर से जारी कर दिया जाए, ताकि ये भी एक अपना एक ऑनरेबल सस्टेनेंस करे अपना बच्चों का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुनील फोतेदार हमारे साथ जुड़े थे और वो भी इन बच्चों के पक्ष में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को एटलीस्ट इन बच्चों से जाके बात करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्शंस की तो डीडीसी इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और सबका अधिकार है अपना वोट डालने का, लेकिन एक नाराजगी जो सरकार से है वो आपने सुनी लिया कि 2018 से जो इनका 45 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं दी जा रही और उनकी जो उम्र है वो भी निकलती जा रही है, क्योंकि उस नौकरी के लिए भी कोई एक उम्र जो है सरकार द्वारा फिक्स की जाती है। तो इनका कहना है कि नई लिस्टें जो निकाली जा रही है उससे पहले हम 45 स्टूडेंट जो हैं उनको नौकरी दी जाए। तो ये मुद्दा बहुत ही पुराना है, 61 दिन हो चुके हैं। वैसे तो 2018 से ये मुद्दा 2017 का मुद्दा है, लेकिन 61 दिनों से लगातार ये बच्चे जो हैं अपनी मांग जो है सरकार के आगे रख रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और सरकार को इनकी सुननी चाहिए। हमारा जरिया इन्होंने ढूंढा कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी बात जो है सरकार तक पहुंचे। तो फिलहाल जेके चैनल में इतना ही। नमस्कार।